आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों। आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि निएंडरथल कैसे विलुप्त हुए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में विलुप्त होने के कारणों पर, परिकल्पनाओं में हिंसा, आधुनिक मनुष्यों से बीमारियों का संचरण जिनके प्रति निएंडरथल में कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापन, प्रारंभिक आधुनिक मानव आबादी के साथ अंतःप्रजनन द्वारा विलुप्त होना, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और अंतःप्रजनन अवसाद शामिल हैं। तो आइए जानते हैं। निएंडरथल का विलुप्त होना व्यापक लेट प्लीस्टोसीन मेगाफोनल विलुप्त होने की घटना का हिस्सा था। उनके विलुप्त होने का कारण जो भी हो, निएंडरथल को आधुनिक मनुष्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 41,000 से पूरे यूरोप में आधुनिक मानव ऊपरी पुरापाषाणकालीन और इग्नेशियाई पत्थर प्रौद्योगिकी के साथ मध्य पुरापाषाणकालीन मॉस्टेरियन पत्थर प्रौद्योगिकी के लगभग पूर्ण प्रतिस्थापन से संकेत मिलता है। 29,000 वर्ष पूर्व तक 4,200 से 40,600 ईसा पूर्व के बीच निएंडरथल उत्तर पश्चिमी यूरोप से गायब हो गए। फॉर्शनथाइन। हालांकि ये अनुमान लगाया गया है कि इबेरियन निएंडरथल लगभग 35,000 साल पहले तक बने रहे, जैसा कि संक्रमणकालीन लिथिक असेंबलियों की तिथि सीमा से संकेत मिलता है। चैटल पेरोनियन, उलूजियन, प्रोटू नरिग्नेसियन और अर्ली ऑनरिग्नेशियन। बाद वाले दो को आधुनिक मनुष्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन पहले दो में अपुष्ट लेखकत्व, निएंडरथल, आधुनिक मानव सहवास और सांस्कृतिक संचरण के संभावित उत्पाद हैं। इसके अलावा एब्रो नदी के दक्षिण में ऑनरिग्नेशियाई नदी की उपस्थिति लगभग 87,500 साल पहले की है, जिसने एब्रो फ्रंटियर परिकल्पना को प्रेरित किया है, जिसमें कहा गया है कि नदी ने आधुनिक मानव आप्रवासन को रोकने के लिए एक भौगोलिक बाधा प्रस्तुत की और इस प्रकार निएंडरथल दृढ़ता को बढ़ाया। हालांकि इबेरियन ट्रांजिशन की डेटिंग पर बहस चल रही है। 43,000 40,800 साल पहले स्पेन के क्यूवा बाजोंडिलो में इसकी समय सीमा विवादित है। चेटल पेरोनियन लगभग 22,500 88,600 साल पहले पूर्वोत्तर इबेरिया में दिखाई देता था। जिब्राल्टर में कुछ निएंडरथल का काल इसके बहुत बाद का बताया गया है, जैसे कि जफरराया और गोरम की गुफा, जो गलत हो सकते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष काल निर्धारण के बजाय अस्पष्ट कलाकृतियों पर आधारित थे। पाइडियायर। यूराल पर्वत में एक ध्रुवीय शरण में निएंडरथल के जीवित रहने का दावा उत्तरी साइबेरियाई बायजोवाया साइट से 34,000 साल पहले के मोस्टेरियन पत्थर के औजारों द्वारा समर्थित है, जब आधुनिक मनुष्यों ने अभी तक उत्तरी साइबेरियाई उपनिवेश नहीं बनाया था। यूरोप की पहुंच। हालांकि आधुनिक मानव अवशेष 40,000 साल पहले के पास के ममोंटोवाया कुरिया स्थल से झांत होते हैं। मेजमाइस्काया गुफा से निएंडरथल अवशेषों की अप्रत्यक्ष डेटिंग लगभग 30,000 साल पहले की बताई गई है, लेकिन प्रत्यक्ष डेटिंग के बजाय 29,700 प्लस ARR 100 साल पहले की तारीख सामने आई, जो यूरोप के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित रुझानों के अनुरूप है। यूरोप में ऊपरी पुरापाषाणकालीन आधुनिक मानव आप्रवासन का सबसे पहला संकेत 48,000 साल पहले शुरू हुआ बाल्कन बोहुनिशियन उद्योग है, जो संभवतः लेवेंटाइन अमीरन उद्योग से निकला है, और यूरोप में सबसे पुरानी हड्डियां लगभग 45-43,000 साल पहले बुल्गारिया में मिली थीं, इटली और ब्रिटेन। आधुनिक मानवों की इस लहर ने निएंडरथल का स्थान ले लिया। हालांकि निएंडरथल और ईच सेपियंस का संपर्क इतिहास बहुत लंबा है। DNA साक्ष्य ईच सेपियंस के निएंडरथल के साथ संपर्क और 120-100,000 साल पहले के मिश्रण का संकेत देते हैं। ग्रीक एपिडिमा गुफा से 210,000 साल पुरानी खोपड़ी के टुकड़ों के 2019 के पुनर्विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि वे एक आधुनिक मानव के थे, और गुफा से 170,000 साल पहले की निएंडरथल खोपड़ी इंगित करती है कि एच सेपियंस को प्रतिस्थापित किया गया था लगभग 40,000 वर्ष पहले लौटने तक निएंडरथल द्वारा। 2020 के एक अध्ययन द्वारा इस पहचान का खंडन किया गया था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि निएंडरथल ने लगभग 100,000 साल पहले से लेकर लगभग 60-50,000 साल पहले तक निकट पूर्व में आधुनिक मनुष्यों को विस्थापित कर दिया था। कारण आधुनिक मानव ऐतिहासिक रूप से आधुनिक मानव प्रौद्योगिकी को निएंडरथल से काफ़ी बेहतर माना जाता था, जिसमें अधिक कुशल हथियार और निर्वाह रणनीतियाँ थीं, और निएंडरथल केवल इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। निएंडरथल आधुनिक मानव अंतर्मुखता की खोज ने बहुक्षेत्रीय परिकल्पना के पुनरुत्थान का कारण बना है, जिसमें सभी मनुष्यों की वर्तमान आनुवंशिक संरचना
दुनिया भर में फैले मनुष्यों की कई अलग अलग आबादी के बीच जटिल आनुवंशिक संपर्क का परिणाम है। इस मॉडल के द्वारा निएंडरथल और अन्य हालिया पुरातन मनुष्यों को आसानी से आधुनिक मानव जीनोम में समाहित कर लिया गया, यानी वे प्रभावी रूप से विलुप्त होने के लिए तैयार हो गए। आधुनिक मानव यूरोप में निएंडरथल के साथ लगभग 3000 से 5000 वर्षों तक सह अस्तित्व में रहे। जलवायु परिवर्तन उनका अंतिम विलोपन हेनरिक घटना 4 के साथ मेल खाता है, जो तीव्र मौसमी अवधि है। बाद में हेनरिक की घटनाएं बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बदलावों से भी जुड़ी हैं। जब यूरोपीय मानव आबादी का पतन हुआ, इस जलवायु परिवर्तन ने निएंडरथल के कई क्षेत्रों को पिछली ठंड की वृद्धि की तरह खत्म कर दिया होगा, लेकिन इसके बजाय ये क्षेत्र आप्रवासी मनुष्यों द्वारा फिर से आबाद हो गए, जिससे निएंडरथल विलुप्त हो गए। दक्षिणी इबेरिया में इस बात के प्रमाण हैं कि H4 के दौरान निएंडरथल आबादी में गिरावट आई और आर्टेमिसिया प्रभुत्व वाले रेगिस्तान स्टेप्स का संबंधित प्रसार हुआ। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्राथमिक चालक था, क्योंकि उनकी कम आबादी ने उन्हें किसी भी पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बना दिया था। यहाँ तक कि जीवित रहने या प्रजनन दर में थोड़ी सी भी गिरावट संभवतः उनके विलुप्त होने का कारण बन सकती थी। हालांकि निएंडरथल और उनके पूर्वज अपने सैकड़ों हजारों वर्षों के यूरोपीय निवास के दौरान कई हिमयुगों के दौरान जीवित रहे थे। यह भी प्रस्तावित है कि लगभग 40,000 साल पहले, जब निएंडरथल आबादी पहले से ही अन्य कारकों से कम हो रही थी, इटली में कैंपानियन इग्निम ब्राइट विस्फोट उनके अंतिम विनाश का कारण बन सकता था, क्योंकि इससे 2-4 डिग्री सेल्सियस का उत्पादन हुआ था। 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक वर्ष तक ठंडा और कई वर्षों तक अम्लीय वर्षा। बीमारी हो सकता है कि आधुनिक मनुष्यों ने निएंडरथल में अफ्रीकी बीमारियों को पेश किया हो, जिससे उनके विलुप्त होने में योगदान हुआ हो। प्रतिरक्षा की कमी पहले से ही कम आबादी के कारण निएंडरथल आबादी के लिए संभावित रूप से विनाशकारी थी, और कम आनुवंशिक विविधता भी कम निएंडरथल को इन नई बीमारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती थी। हालांकि आधुनिक मनुष्यों की तुलना में निएंडरथल में अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े 12 प्रमुख हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीनों के लिए समान या उच्च आनुवंशिक विविधता थी, जिससे इस मॉडल पर संदेह पैदा होता है। कम जनसंख्या और अंतःप्रजनन अवसाद के कारण कुरूप जन्म दोष हो सकते हैं, जो उनकी गिरावट में योगदान दे सकता है। 20वीं सदी के अंत में न्यू गिनी में नरभक्षी अंत्येष्टि प्रथाओं के कारण अग्र लोगों को संक्रामक स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज, विशेष रूप से कुरु, द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जो मस्तिष्क के ऊतकों में पाए जाने वाले प्रियन के अंतर्ग्रहण से फैलने वाली एक अत्यधिक विषैली बीमारी थी। हालांकि PRNP जीन के 129 प्रकार वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रियोन के प्रति प्रतिरक्षित थे। इस जीन के अध्ययन से यह पता चला कि 129 संस्करण सभी आधुनिक मनुष्यों में व्यापक था, जो मानव प्रागैतिहास में किसी बिंदु पर व्यापक नरभक्षण का संकेत दे सकता है। चूंकि निएंडरथल कुछ हद तक नरभक्षण का अभ्यास करने और आधुनिक मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में रहने के लिए जाने जाते हैं, ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञानी साइमन अंडरडाउन ने अनुमान लगाया कि आधुनिक मनुष्यों ने निएंडरथल में कुरु जैसी स्पंजीफॉर्म बीमारी फैलाई, और क्योंकि 129 संस्करण अनुपस्थित प्रतीत होता है निएंडरथल में, इसने उन्हें तुरंत मार डाला।